दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका यूएनएस न्यूज में। मैं हूं आपका दोस्त नवीन शर्मा। हम बात कर रहे हैं अलर्ट एस्ट्रोलॉजी न्यूज की। दोस्तों हम बात कर रहे हैं कामदा एकादशी की कि आखिर कब है कामदा एकादशी, कब से कब तक है, साथ ही इसकी पावन व्रत कथा के बारे में जानेंगे और कब है पारण का शुभ मुहूर्त। तो आइए जानते हैं इस लेटेस्ट अपडेट को विस्तार से। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहूंगा, आपने अपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे अपडेट रहें आप देश की सभी कैटेगरी के अपडेट एवं अलर्ट खबरों से। चलते हैं अपडेट की ओर। कामदा एकादशी की कथा के बारे में जानते हैं, कब से कब तक है और क्या है पारण का शुभ मुहूर्त। दोस्तों माना जाता है कि एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि खत्म होने से पहले ही करना आवश्यक है। वहीं अगर द्वादशी तिथि सूर्योदय से पहले समाप्त हो गई हो तो ऐसे में एकादशी व्रत का पारण सूर्योदय के बाद ही करना उचित होता है। कामदा एकादशी चैत्र शुक्ल पक्ष की एकादशी को माना जाता है। साल 2019 में यह एकादशी 15 अप्रैल यानी कि कल सोमवार को मनाई जाएगी। चैत्र नवरात्रि और रामनवमी के बाद यह पहली एकादशी है और समय है चैत्र शुक्ल पक्ष की एकादशी को कामदा एकादशी के रूप में माना जाता है। चैत्र नवरात्रि और रामनवमी के बाद यह पहली एकादशी है। शास्त्रों के अनुसार कामदा एकादशी का व्रत रखने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है। इसके अलावा यह भी माना जाता है कि कामदा एकादशी व्रत के प्रभाव से ब्रह्म हत्या जैसे पापों से भी मुक्ति मिल जाती है। आगे जानते हैं कामदा एकादशी व्रत और पारण का शुभ मुहूर्त। तो शास्त्रों के मुताबिक एकादशी व्रत 2 चरणों में होते हैं। इसके पहले भाग में व्रत रखा जाता है और फिर व्रत के अगले दिन पारण व्रत को खोला जाता है। कई जगहों पर व्रती एकादशी के व्रत के बाद पारण करने से पहले ब्राह्मण भोजन कराते हैं। एकादशी व्रत को समाप्त करने की विधि को पारण कहते हैं। जिस दिन एकादशी व्रत होता है उसके अगले दिन सूर्योदय के बाद पारण किया जाता है। माना जाता है कि एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि खत्म होने से पहले ही करना आवश्यक होता है। वहीं अगर द्वादशी तिथि सूर्योदय से पहले समाप्त हो गई हो तो ऐसे में एकादशी व्रत का पारण सूर्योदय के बाद करना ही उचित होता है, क्योंकि द्वादशी तिथि के अंदर पारण नहीं करना पाप के बराबर माना गया है। इसके अलावा कामदा एकादशी व्रत का पारण हरिवास के दौरान नहीं करना चाहिए। हरिवास द्वादशी तिथि के पहले प्रहर का 1/4 अवधि होती है। इसलिए जो भक्त एकादशी व्रत रखते हैं उन्हें हरिवास समाप्त होने का इंतजार करना चाहिए, क्योंकि द्वादशी तिथि के अंदर यदि हम पारण नहीं करते तो पाप के बराबर माना जाता है। दोस्तों कामदा एकादशी का शुभ मुहूर्त। एकादशी तिथि का प्रारंभ है 15 अप्रैल 2019 को 7:08 से सुबह से जो है एकादशी तिथि का प्रारंभ हो गया है। जो एकादशी तिथि समाप्त होगी आपकी 16 अप्रैल 2019 को 4:22 तक शाम तक यह तिथि चलेगी। इसके बाद जो है पारण व्रत तोड़ने का समय की यदि बात करें हम तो 16 अप्रैल 2019 को 5:58 से 8:31 के बीच आप पारण तोड़ सकते हैं। पारण तिथि के दिन ही हरिवास समाप्त होने का समय है 9:39। विशेष पारण के दिन द्वादशी सूर्योदय से पहले समाप्त हो जाएगी। दोस्तों ये तो थी पारण के मुहूर्त के बारे में जानकारी और द्वादशी तिथि कब से कब तक है इस बारे में जानकारी। अब चलते हैं चैत्र शुक्ल एकादशी और इस एकादशी की कथा के बारे में। दोस्तों धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, मैं आपको कोटि कोटि नमस्कार करता हूँ। अब आप कृपा करके चैत्र शुक्ल एकादशी का महात्म्य मुझे कहिए। श्री कृष्ण कहने लगे कि हे धर्मराज, यह प्रश्न एक समय राजा दिलीप ने गुरु वशिष्ठ से किया था और जो समाधान उन्होंने किया वह सब मैं तुमसे कहता हूँ। प्राचीन काल में भोगीपुर नाम का एक नगर था। वहाँ पर अनेक ऐश्वर्यों से युक्त पुंडरीक नाम का एक राजा राज्य करता था। भोगीपुर नगर में अनेक अप्सरा, किन्नर तथा गंधर्व वास करते थे। उनमें से एक जगह ललिता और ललित नाम के 2 स्त्री पुरुष अत्यंत वैभवशाली घर में निवास करते थे। उन दोनों में अत्यंत स्नेह था, यहाँ तक कि अलग अलग हो जाने पर दोनों ने व्याकुल हो जाते थे। एक समय पुंडरीक की सभा में अन्य गंधर्वों सहित ललित भी गान कर रहा था। गाते गाते उसके अपनी प्रिय ललिता का ध्यान आ गया और उसका स्वर भंग होने के कारण गाने का स्वर बिगड़ गया। ललित के मन के भाव जानकर कारकोट नाम नाग ने पद भंग होने का कारण राजा से कह दिया। तब पुंडरीक ने क्रोधपूर्वक कहा कि तू मेरे सामने गाता हुआ अपनी स्त्री का स्मरण कर रहा है, अतः तू कच्चा मांस और मनुष्य को खाने वाला राक्षस बनकर अपने किए कर्म का फल भोग। पुंडरीक के श्राप से ललित उसी क्षण महाकाय विशाल राक्षस हो गया। उसका मुख अत्यंत भयंकर, नेत्र सूर्य चंद्रमा की तरह प्रदीप्त, मुख से अग्नि निकलने लगी। उसकी नाक पर्वत की कंदरा के समान विशाल हो गई और गर्दन पर्वत के समान लगने लगी। सिर के बाल पर्वतों पर खड़े वृक्षों के समान लगने लगे तथा भुजाएं अत्यंत लंबी हो गई। कुल मिलाकर उसका शरीर 8 योजन के विस्तार में हो गया। इस प्रकार राक्षस होकर वह अनेक प्रकार के दुख को भोगने लगा। जब उसकी प्रियतमा ललिता को यह वृत्तांत मालूम हुआ तो उसे अत्यंत खेद हुआ और वह अपने पति के उद्धार के यत्न सोचने लगी। वह राक्षस अनेक प्रकार के घोर दुख सहता हुआ घने वनों में रहने लगा। उसकी स्त्री उसके पीछे पीछे जाती और विलाप करती रहती। एक बार ललिता अपने पति के पीछे घूमती घूमती विंध्याचल पर्वत पर पहुंच गई।
जहाँ पर श्रृंगी ऋषि का आश्रम था। ललिता शीघ्र ही श्रृंगी ऋषि के आश्रम में गई और वहां जाकर विनीता भाव से प्रार्थना करने लगी। उसे देखकर श्रृंगी ऋषि बोले कि हे सुभोग, तुम कौन हो और यहाँ किस लिए आई हो? ललिता बोली कि हे मुने, मेरा नाम ललिता है। मेरा पति राजा पुंडरीक के श्राप से विशाल का राक्षस हो गया है। उसका मुझको महान दुख है। उसके उद्धार का कोई उपाय बताइए। श्रृंगी ऋषि बोले, हे गंधर्व कन्या, अब चैत्र शुक्ल एकादशी आने वाली है, जिसका नाम कामदा एकादशी है। इसका व्रत करने से मनुष्य के सभी कार्य सिद्ध होते हैं। यदि तू कामदा एकादशी का व्रत कर उसके पुण्य का फल अपने पति को दे देती है तो वह शीघ्र ही राक्षस योनि से मुक्त हो जाएगा और राजा का श्राप भी अवश्य में शांत होगा। मुनि के ऐसे वचन सुनकर ललिता ने चैत्र शुक्ल एकादशी आने पर उसका व्रत किया और द्वादशी को ब्राह्मणों के सामने अपने व्रत का फल अपने पति को देते हुए भगवान से इस प्रकार प्रार्थना करने लगी कि हे प्रभु, मैंने जो यह व्रत किया है उसका फल मेरे पतिदेव को प्राप्त हो और जिससे वो राक्षस योनि से मुक्त हो। एकादशी का फल देते ही उसका पति राक्षस योनि से मुक्त होकर अपने पुराने स्वरूप को प्राप्त हुआ और फिर अनेक सुंदर वस्त्राभूषण से युक्त होकर ललिता के साथ विहार करने लगा। उसके पश्चात वे दोनों विमान में बैठकर स्वर्गलोक को चले गए। वशिष्ठ मुनि कहते हैं कि हे राजन, इस व्रत को विधि पूर्वक करने से समस्त पाप नाश हो जाते तथा राक्षस आदि की योनि भी छूट जाती है। संसार में इसके बराबर कोई दूसरा व्रत नहीं है। इसकी कथा पढ़ने या सुनने से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है और साथ ही सारे पापों का नाश होता है। तो दोस्तों, यह था लेटेस्ट अपडेट आपके लिए और एक महत्वपूर्ण दुर्लभ जानकारी। इसको शेयर अवश्य करें ताकि सब लोग जान सके इस जानकारी को और इसका लाभ ले सके। इस वीडियो में इतना ही, फिर आपके लिए उपस्थित होंगे नई जानकारी के साथ। तब तक दोस्तों खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और देखते रहिए यूएनएस न्यूज़ डेस्क की सभी अपडेट एवं अलर्ट खबरों को तुरंत प्राप्त करने के लिए।